ये पूरी डकैती साजिश के तहत हो रही है और साजिशकर्ता का पर्दाफाश करना सरकार की जिम्मेदारी है। जो लोग जांच में जा रहे हैं वो ईमानदारी में बार बार क्या करें, ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ जांचकर्ता भी किसी न किसी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वो सब करें क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ चोरी नहीं डकैती हुई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हमारे साथ हैं। सर, बिहार में लगातार जिस प्रकार से सप्ताह भर के अंदर पुल लगातार गिर रहे हैं, कैसे देखें? नहीं, ये अफसोसनाक स्थिति है, लेकिन मैं इसको कोई आकस्मिक घटना नहीं मानता हूँ कि नीचे पानी के नीचे जलजला आ गया था, पुल भड़बड़ा के गिर गया। यह जानबूझ करके आपने स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं दिया होगा, स्ट्रक्चर डिज़ाइन का ध्यान नहीं दिया गया, जितना कहा गया होगा उतना आपने किया नहीं होगा। देखिए, मैं इस प्रोसेस को जानता हूँ। निर्माण का कार्य सिर्फ पुल में नहीं, किसी भी विभाग में, भवन निर्माण का हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, जहाँ कहीं भी किसी विभाग में निर्माण होता है तो निर्माण के पहले कागजात बनते हैं, फुल प्रूफ डिज़ाइन दिया जाता है और उसके बाद वो टेंडर प्रोसेस में जाता है। और टेंडर प्रोसेस का जो मैनेजमेंट टीम है, असल खेला वही है। मैनेज करके लिया गया, माइनस में लिया गया, माइनस दर माइनस में लिया गया और उसमें मैनेज करके दिया जाता है। कागज़ में तो सब कुछ वही होता है, L1 है, L2 है, L3 है, कई लोग उसमें ऑनलाइन भर रहे हैं, ये सब है, लेकिन अल्टीमेटली जिसको देना होता है दिया जाता है। आखिर इसका दोषी उसके बाद उसका दोषी विभाग होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग होता है, वो विभाग होता है, वो विभाग के टॉप टू बॉटम लोग होते हैं, शिष्ट होता है, कनिष्ठ होता है, वरिष्ठ होता है, सब इसका होता है, सब इसका भुक्तभोगी है। और इसीलिए जो निर्माण के कार्यक्रम में जो सामग्री लगनी है, जांच इसकी होनी चाहिए कि क्या वो सही में लगी कि नहीं लगी, उसका पिलर वाकई में जितना कहा गया था उतना लगा कि नहीं, उसका मटेरियल सही अनुपात में लगा कि नहीं, यह सब जांच का विषय होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब यहाँ से लेकर ऊपर तक बेईमान है, लेकिन कहीं ना कहीं तो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं और हर जगह बिगड़ी हुई हैं। बाहर के लोग बहुत सारे यहाँ निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, बड़े बड़े टेंडर लिए जाते हैं, फिर टेंडर को सबलेट कर दिया जाता है। वो मेन जो टेंडर लेता है वो काम नहीं करता, फिर नीचे के लोग काम करने लगते हैं। तो मिला जुला करके इसको ईमानदारी से इसकी जांच करने की आवश्यकता है और हमको आशा है कि RWA के जो प्रधान सचिव हैं वो ईमानदार छवि के आदमी बिहार में कहलाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का जांच प्रक्रिया में होगा और विभाग भी सचेतेगा, मिनिस्टर साहिबान लोग भी सचेतेंगे, हम लोग जो हैं जनप्रतिनिधि जो हैं, जो जिनके देख रेख में होता है, हम लोग भी ठीक ठाक से उसको जांच करेंगे, उसको देखेंगे। सबकी जिम्मेदारी बनती है निर्माण कार्य को ठोस कराने की प्रक्रिया में। नीट और नेट एग्ज़ाम लगातार कैंसिल होते जा रहे हैं। नीट में फर्जीवाड़ा को लेकर अब बिहार में तेजस्वी यादव के PS प्रीतम का नाम सामने आ रहा है। देखिए, ये मीडिया ट्रायल वाला मैं व्यक्ति नहीं हूँ कि मीडिया के द्वारा ट्रायल कर दिया जाए, असल मुद्दों से मन भटका दिया जाए। ये पूरी डकैती साजिश के तहत हो रही है और साजिशकर्ता का पर्दाफाश करना सरकार की जिम्मेदारी है। जो लोग जांच में जा रहे हैं वो ईमानदारी में बार बार क्या करें, ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ जांचकर्ता भी किसी न किसी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वो सब करें क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ चोरी नहीं डकैती हुई है। नाइन्थ से लेकर के 12th तक बच्चे की मेहनत, कोचिंग इंस्टीट्यूट में 50 लाख ऑफ गार्जियन और पैसे सब कुछ का लगता है। इसलिए मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी का जवाब देने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया की पूरी जांच होनी चाहिए। ये तो इसलिए हो रहा है कि पक्ष विपक्ष का सवाल है कि पक्ष इसको बोले, विपक्ष और मामला हश हश ना, तोरी जिम्मेदारी। अरे पूरे स्टेट की जिम्मेदारी, हम सब लोग की जिम्मेदारी है कि बच्चे के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसी माँ से 10 साल से क्या, और उत्तर प्रदेश में कौन ये है, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े घोटाले हुए और स्टूडेंट्स के मामले में, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो घोटाले इस तरह के तो हुए और पेपर लीक हुआ। ये तो किसी एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 4 व्यक्ति को बोल करके प्रक्रिया को रोक देना या उसी के ऊपर इर्द गिर्द उसके चारों तरफ राजनीति को नचाना है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि अगर इस मुद्दे पर सियासत होगा तो असल मुद्दा दब जाएगा? नेचुरली इस मुद्दे पर सियासत की जरूरत है। कोई भी वरिष्ठ हो, कनिष्ठ हो, कहीं का भी हो, उसके तार जुड़ते हैं।
कोई बेईमान अगर हमारे साथ बैठा हुआ है तो उसके भी जांच हो जानी चाहिए, वो भी जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसमें क्या बात है? तो चलिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्टूडेंट के मुद्दों को लेकर सियासत नहीं होना चाहिए और जो भी गुनहगार है उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।